दोस्तों कैसे थे। मैं बिहारी दीपक सर और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के लिए। खुद मैं टॉपर हैं और टॉपर तक पहुंचाने की मैं फुल गारंटी देता हूं। मैंने लगातार 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान पहुंचा चुका हूं। मैं खुद स्कूल टॉपर हूं और बहुत अच्छा खासा मार्क्स क्लास 10th में अर्जित कर चुका हूं। अब मैं बताने वाला हूं कि क्लास 10th में आप लोग मैथ में 100 में से कैसे कैसे स्कोर कर सकते हैं, मतलब 100 में से 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। मैंने जो बता रहा हूं, मैंने तो 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सका था, लेकिन 90 प्लस स्कोर कर चुका हूं। तो मैं उसी को बारे में आज बताने वाला हूं बहुत बेस्ट तरीका से। मैं जितना बोलूंगा उतना ईमानदारी से सुन लेना, आराम से आप भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं बताने वाला हूं कि क्लास 10th में मैथ में 100 में से 100 कैसे लाना है। ठीक है, मैथ में 100 में से 100 कैसे लाना। ठीक है, जो मैं बताऊंगा, अगर 100 में से तो 100 नहीं आएगा ना, तो मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं कि 90 प्लस 95 प्लस आराम से आ सकता है। मैं इतना गारंटी के साथ बताता हूं। अब बस मैं जितना बोलूंगा उतना आपको सिर्फ फॉलो करना है। ईमानदारी से तुमने फॉलो कर लिया ना, तो ईमानदारी से तुमको हो सकता है। ठीक है, दुनिया के हर चीज़ आसान है मेरे दोस्त। लगातार करने से, समय के साथ करने से करोगे तो हर चीज़, लगन, समय और लगातार, ये 3 चीज़ ऐसा है ना जिसमें टाइम ज़्यादा दोगे और जिसमें समय के साथ करोगे, लगन के साथ करोगे, प्यार से करोगे तो हर चीज़ हासिल हो सकता है। चलो मैं टॉपर है, टॉपर बनाएंगे। अब देखना, मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10th में देखो हर मतलब देखो, अगर नॉलेज के दम पर पढ़ना है, अगर आपने सोचा है कि मेरा आगे चल के टीचिंग लाइन में हिलना है, तो आपको क्लास 10th में सभी चैप्टर को हैंडल करना होगा। ऐसा नहीं कि 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ लिए तो हो जाएगा, वैसे नहीं हो सकता है। अगर आपको बेस्ट तरीका से, अगर आगे चल कर टीचिंग लाइन में आपको मतलब ज़रूरत पड़े कि बच्चों को पढ़ाना भी होगा, तो आपको सब सब्जेक्ट को, मतलब टोटल सब्जेक्ट के साथ साथ लेके टोटल चैप्टर को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, और कैसे हैंडल करना है मैं खुद बता रहा हूँ। अगर आपकी सोच है कि मेरा टोटल सब्जेक्ट मतलब उतना मजबूत नहीं हो सकता है, तो मैं जो बताऊँगा उसी चैप्टर को आपको मजबूत करके आराम से 100 में से 95 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं फुल गारंटी के साथ देता हूं। मैं बेस्ट तरीका से बताऊंगा और ईमानदारी से तुमने सुन लिया तो ईमानदारी से हो सकता है। ठीक है, अब चलो मैं बता रहा हूं। देखना मेरे दोस्त, ये चीज़ हर कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं सभी कोई। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो सबसे पहले चैप्टर क्लास 10th का मैथ पढ़ाते थे तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते थे, ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाते थे, उसके बाद परिमेय, उसके बाद में चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, इसके बाद चैप्टर 4, इसके बाद चैप्टर 5 पढ़ाते थे। क्यों कि अगर ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस आप बच्चों के अच्छे तरीक़ा से पढ़ा देंगे तो आगे चल के 1 साल टाइम बचेगा। और 1 साल में इतना बेस्ट तरीका से, देखो बहुत कोई का ट्रिगोनोमेट्री हार्ड भी लगता है। हार्ड कब लगता है? 8.4, ये बहुत हार्ड है, मान सकते हैं। ये सीट करने वाला है मेरे दोस्त, लेकिन वहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं इतना बेस्ट तरीका से आपको पढ़ाऊँगा। 15 जून से आपको क्लास को स्टार्ट कर दूंगा और बेस्ट तरीका से स्टार्ट करूंगा, वो भी लाइव के साथ। तो बस ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री को आपको इतना या आपको मजबूत कर लेना है, इतना आपको मजबूत कर लेना है कि आपको लगेगा क्या। उसके बाद आपको देखो, मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से सुन ला। एक्सरसाइज 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, फिर थोड़ा बहुत 7 को हैंडल कर लेना। उसके बाद 13, 14, उसके बाद 15। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बोलोगे कि 11 चैप्टर, 15 में से 11 चैप्टर को अब इसमें में से भी बहुत मैं छाटूंगा। बस अब देखना कौन कौन छाटूंगा। ये दोनों के तो आपको हैंडल करना ही है। ठीक है, यहाँ से भी दोनों क्वेश्चन पूछेगा, अब यहाँ से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेगा, अब थोड़ा बहुत यहाँ से पूछेगा, लेकिन यहाँ से आपको एक एक प्रश्न पूछेगा। यहाँ से आपको एक एक प्रश्न पूछेगा, जैसे बेलन से पूछ देगा, शंकु से पूछ देगा, गोला से पूछ देगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। फिर आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से पूछ देगा, प्रोबेबिलिटी से उतना टफ नहीं पूछता। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इस पर फोकस करना है, इस और ये पर थोड़ा फोकस मार लेना, और 7 पर फोकस मार लेना, और ये पर फोकस मार लेना। इतना आपने अगर ईमानदारी से फोकस कर लोगे ना, तो समझो कि आपको 100 में से मैं बता रहा हूँ ना कि 95 प्लस तो आराम से आ जाएगा। मेरा खुद मैथ में 93 प्लस है। मेरा खुद मैथ में कितना है? 93 है, और वो भी 2023 में। अगर अभी रहता तो और बेस्ट तरीका करते। अभी ऑनलाइन का ज़माना हो गया, लेकिन मेरे समय ऑनलाइन का ज़माना था उतना भी नहीं, लेकिन उस समय मेरा मोबाइल नहीं मिलता था घर से। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इस पर किस पे टाइम देना है, तो सबसे ज़्यादा आपको
ट्रिगोनोमेट्री पर देना है, सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगोनोमेट्री पर देना है, ठीक है। जैसे जैसे क्लास 10th का मैं बात बता रहा हूँ कि क्लास 12th की बात बता रहा हूँ, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, वहाँ से उसी प्रक्रिया से आपको ट्रिगोनोमेट्री पर आपको बेस्ट तरीका से हैंडल करना होगा, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस को हैंडल करना होगा, फिर 1 चैप्टर को, फिर 2 चैप्टर को, फिर थोड़ा बहुत 3-4 चैप्टर को लेना, उसके बाद 7 चैप्टर को लेना और 13-14 को ले लेना। इतना आपको बेस्ट तरीका से हैंडल कर लोगे ना तो 100 में तो 100 आपको कोई नहीं रुका। मैं फुल गारंटी के साथ, वादा के साथ बता रहा हूँ। इसलिए मैं क्यों कि मैंने खुद, मेरे दोस्त स्कूल टॉपर है और 400 प्लस मैंने खुद स्कोर करके बैठा हूँ, इसलिए 400 प्लस मेरे दोस्त। उस समय जब एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उस समय मैंने ट्यूशन टॉपर भी थे, ट्यूशन टॉपर और स्कूल टॉपर और अपना विलेज टॉपर, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि 100 में 100 लाना बहुत आसान है, और वो भी मैथ सब्जेक्ट। और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त कि 100 में 100 आप ला सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट में सुने 100 में 100 आता है, नहीं आता है। क्यों? क्या कि मान लो कि साइंस का आपने एग्जाम दिया, तो इसमें मेरे दोस्त राइटिंग में आपको नंबर काट लेगा, लेकिन मैथ में राइटिंग ठीक रहो कि ना रहो, लेकिन आपने साफ लिखोगे ना और घिची बिजी नहीं करोगे, काट छाट नहीं करोगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना वादे के साथ कि फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है। मेरा मतलब 93, मेरा भी 100 में 100 आ जाता, लेकिन 93 आने का मेरा मकसद क्या था कि मैंने 3 क्वेश्चन को 2 नंबरी एक्स्ट्रा बना दिया था, और एक क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया था, गलत कर दिया था खुद मैंने। कैसे गलत किया था मैं बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो हम -b/a प्लस b/a कर दिए थे, इसलिए। और इसको मैं 3 नंबर, 3 दूनी के 6 नंबर काट लिया था, किसमें, मैं 3 को एक्स्ट्रा बना लेता। इसलिए आप एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, अगर एक्स्ट्रा बना दिएगा तो मेरा नंबर दोस्तों नंबर काट लेता है। अगर नहीं भी काटता हो तो हो सकता है मेरा कहानी गलत हो गया होगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया था। तो बस मैं जो बताया हूँ आप उतना को विश फॉलो करना, और ये पर डे आपको रिवीजन करना। अगर ईमानदारी से रिवीजन करोगे तो दुनिया के हर चीज़ आपको हासिल हो सकता है, सिर्फ मेहनत के दम पर। किस्मत के भरोसा बैठे हुए तो दुनिया का हर चीज़ हासिल नहीं हो सकता है। देखो मेरे दोस्त कि अगर जो किस्मत में नहीं लिखा होगा मेहनत के दम पर छीन के लेके आएंगे, कि मेरे दोस्त जो किस्मत में नहीं लिखा होगा वो मेहनत के दम पर छीन के लेके आएंगे, कि मेरे दोस्त जो किस्मत में नहीं लिखा होगा मेहनत के दम पर छीन के लेके आएंगे। बस हमको टॉपर तक ना पहुंचना है, वो भी माता पिता का सपना पूरा करके दिखाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।